माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर वैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। स्वर्ग नवरात्रे चाहे चैत्र के आए, नवरात्रे चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त नवरात्रे आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है। उतनी भवानी शब्द में, देवी शब्द में, जगत जननी शब्द में शक्ति का प्रतिबिंब है, उस शक्ति में शिव का प्रतिबिंब है। शिव और शक्ति का दोनों का प्रतिबिंब, दोनों। पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी, माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देते। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट। स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहिए, इससे मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म और मरण के प्रपंच से छूट कैसे जाए, जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे। तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पाँव की खनक, बेटी के किलकारी पाँव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट। अब इससे सरल क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा। बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं,
व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है, तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, माँ मेरे घर में एक लड़की और दे, एक बेटी और चाहिए मुझे। माँ जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था। इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया, और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल। महाराज सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो, पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी, सदा। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो, उससे दुगना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया, अब जन्म नहीं। बहारो फूल मेरे घर बेटी आई, मेरे फिर से जन्म नहीं पाऊं, मेरे घर बेटी आई, मेरे घर बेटी आई। हिमालय राज के घर में जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कहते हैं
दुनिया के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो। हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था। प्रतिदिन प्रतिदिन पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से इतनी प्रसन्नता क्यों है। हिमालय राज ने कहा बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख छूटा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया है, इसलिए बेटी का पूजन किया। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या, जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है, बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाएगा। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन, इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी इसकी शादी का। लक्ष्मी जी से कहा जाओ ना इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी। पावागढ़ वाली तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू हे जगदम्बे काली, जय दुर्गे शाहादा वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी
तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवार अरियो बच्चों को धोने वाली सुबह शाम चिल्लाने वाली क्यों चिल्ला चोट कर देखे फिर कहा ये अरे मांगा क्या था अरे खुश होना है जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना अगला जन्म नहीं अगला जन्म शिव के चरण में होगा शंकर छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छूट गए छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा बेटी बेटी शिव पुराण कर भगवान शंकर का चरित्र कर कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है क्या करा जाए शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कात्यायन ऋषि ने माँ पार्वती जी से कहा अब कुछ भी हो मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है माँ दुर्गा हे माँ आद्यशक्ति हे माँ भवानी हे माँ पार्वती आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो और कात्यायन ऋषि के घर में माँ कात्यायनी के रूप में जन्म बोल कात्यायनी माता की कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया कात्यायनी माता का प्राकट्य हो गया कात्यायनी माता की स्मरणता कात्यायनी माता का भजन कात्यायनी माता की कीर्ति कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं देखते और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी वही बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली से देते हुए बिगड़े बता दे काम नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शिरोमणि दोनों हाथों से शिरोमणि बिगड़े बता दे मेरे काम नाम रे बोल कात्यायनी माता की
पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा दे रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे काम ना मेरे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे काम ना मेरे। जगाए जिसका नहीं है कोई जगत में, तो उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। काम सफल हो मेरा तेरे सावरता, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान, निर्बल भी बलवान। बीच भवन में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया बा, अम्बे गौरी मैया बा, अम्बे गौरी मैया। हे नाम सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे काम नाम रे। हर हर बोल कात्यायनी माता की। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से सभी लोग साथ में बोलेंगे। आज नवरात्रि में कात्यायनी माता का दिन भी है और कथा भी कात्यायनी माता की आई है। नमस्ते नमस्तु श्री शिवा नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख ओ भोला शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशाने वासी हमारा नरवासी हमारा भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदान प्रकार कैलाशी विनाशी भगवान शंकर त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ कात्यायन ऋषि को माँ पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट बहुत सारे सूत्र माता कात्यायनी ने संसार सागर के लोगों को दिए हैं। बहुत अपन सारे सूत्रों की बात तो नहीं करेंगे, पर दो सूत्र माता कात्यायनी ने जो दिए हैं उसका स्मरण करें। दो कहा माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से, पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है। पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है। ध्यान देना, तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं, कोई भेद। मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, मेरी बड़ी बहू ज़्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज़्यादा अच्छी है। बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता। कभी मत
ओम नमः शिवाय। 4 बहुएं, चारों अच्छी हैं। 3 बहुएं, तीनों अच्छी हैं। 5 बहू, पांचों अच्छी हैं। 2 बहू, दोनों कभी ना। ओम नमः शिवाय। आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी की छोटी बुरी, की कौन कैसा, ये भेद शिवाय। कभी माँ के मन में ना। नमः शिवाय। और दूसरा सूत्र नमः शिवाय। माँ कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। माँ कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का, दूसरा ससुराल का। पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में, ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है, उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे, उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे। पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्त वृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो, उससे 1.5 स्नेह है उसके ससुर से, भाई से जितना स्नेह हो, उससे 1.5 स्नेह है उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है, उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है, उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से। उसकी चित्त वृत्ति। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं है, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं है, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक में। कारण उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है, इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान दो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे, और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है, इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा? विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का सांझा बनाकर चलना। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी, दोनों का सांझा बनाकर जब चलती है तो वो अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है। यश प्राप्त ये श्रेष्ठता। ओम नमः शिवाय। बोल बम का नारा है, शिवाय। जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, नमः शिवाय। सारी समस्या का हल नमः शिवाय। श्री शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शंकर की ये विरलता धारण।
ओम नमः शिवाय। शिव तत्व। ओम नमः शिवाय। कई लोगों को हमारी बात में नमः शिवाय। कई लोग कहेंगे गुरुजी हमने ओम नमः शिवाय। निमंत्रण दिया, आप हमारे मंदिर नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे मंदिर नहीं पहुँचे, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए। हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि नवरात्रे चल रही थी और इस नवरात्रे में हमारी शंकर का अनुष्ठान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस अनुष्ठान का फल केवल हम अकेले को नहीं मिलता। उस अनुष्ठान का फल इस व्यासपीठ से जिनकी गोद खाली है और जिनकी जेब खाली है उन सबको प्राप्त हो। एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक गुरु कोई भी पूजन करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी पाठ करता है, केवल उसके लिए नहीं होता। उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको समझते हैं, जितने लोगों का उस पर दृष्टि पड़ती है, उस सारा पुण्य उन जीवों को प्राप्त होते चले। उन जीवों यहाँ पर बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी और वो बैठी हुई माता कहती होंगी, जब घर में बड़ा अनुष्ठान होता है तो कहीं जाया नहीं जाता। बुजुर्ग माताएं जानती हैं। और प्रत्येक नवरात्रि में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक, दोनों में कोई। और जैसे संत तुकाराम जी ने कहा था, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। शिव में शक्ति में कोई अंतर नहीं, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, शिव में नारायण में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। यह हमारी दृष्टि का भेद। बेसन के लड्डू बना लो, चाहे बेसन की चक्की बना लो, चाहे बेसन की नुक्ती बना लो, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक घी, जम के बोलो घी, दूसरा बेसन, तीसरा शक्कर। बेसन के लड्डू बनाओगे तो भी उसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन की नुक्ती बनाओगे बूंदी, उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन चक्की बनाओगे उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ेगी,
शक्कर की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह अपने जीवन को सफल बनाओगे तो उसमें ब्रह्मा की भी जरूरत पड़ेगी, विष्णु की भी जरूरत पड़ेगी और शिव की भी जरूरत पड़ेगी। ये जीवन का सार तत्व है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनिया कितनी भी भेद कर दे, कोई कहे हम राम वाले हैं, कोई कहे हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहे हम नारायण वाले हैं, कोई कहे हम इस वाले हैं, कोई कहे हम उस वाले हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको भेद नहीं करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो पांडुरंगा विट्ठल को भी नमः शिवाय, नमन कर रहे हैं वो शंकर को ही नमन कर रहे हैं। जो शंकर को नमन कर रहे हैं वो पांडुरंगा विट्ठल को नमन कर रहे हैं। शिवाय। दोनों में कोई भेद नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी दृष्टि नमः शिवाय, पवित्र रखो। तुझ में रब दिखता है यारा में, हर एक में राम कृष्ण शिव हरि नजर आए। इससे बढ़कर सुख और क्या क्या हो सकता है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी दृष्टि, नमः शिवाय, उसको पहचानना, उसको जानना बहुत शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चित्ररथ नाम का एक राजा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवान शंकर और माँ जगतजननी आद्य शक्ति दुर्गा में भेद कर देता है। शिव महापुराण का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अपने घर में लाकर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजा चित्ररथ का चरित्र मिलेगा। चित्ररथ का चरित्र जब आप दर्शन करेंगे तो राजा चित्ररथ ने शंकर पार्वती नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।